तथागत गौतम बुद्ध जी तथा हमारे जो दलितों के मसीहा हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज, उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस 74वें गणतंत्र दिवस के आज़ादी के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी ग्रामवासी के माताओं, बहनों, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य सबका अपने नव अम्बेडकर बौद्ध समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं कि जो आपने इतना बहुमूल्य कीमती समय हमारे लिए दिया है। हम आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि यह जो कार्यक्रम होता है ये केवल अकेले का नहीं होता है, ये हम सभी का और हम सबको मिल के है, जो कि थोड़े समय के लिए होता है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा सहभागिता देना बहुत जरूरी है, जो कि दिए। इसी तरह आपको निवेदन हम लोग का यही है कि आपको बार बार बुलाना ना पड़े कि अगर आप जान रहे हैं 26 जनवरी मनाया जा रहा है तो उसके लिए आप जान रहे हैं कि 8 बजे 8:30 बजे आ जाइए, किसी को भेजना ना पड़े। इसी तरह 15 अगस्त है, उसमें भी आप आ जाइए। और अभी हमारे बीच हमारे ग्राम सभा के सेक्रेटरी जो आए थे हेमंत श्रीवास्तव जी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। विनोद जी भैया जी ने जो बहुत अच्छी बातें बताई आप लोगों के नॉलेज की, उसी तरह उनके कहने का यही तात्पर्य था कि हर आदमी के अंदर एक गुण होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो फेल हो गया, परीक्षा में नौकरी नहीं पढ़ रहा तो जिंदगी से फेल हो गया है। उसके अंदर एक हुनर होता है, उस हुनर को वो पहचानेगा। या तो आप उसको पहचान के दिए कि बेटा आप ये काम कर सकते हो, उससे भी पैसा वो कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो पढ़ रहा है तो नौकरी नहीं पाया है। शिक्षा का मतलब होता है कि बस आपको अधिकार आप जानेंगे, पढ़ेंगे तो किसी के आपके यहाँ जाने के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आपने हमारा एक काम करिए। आप स्वयं से कर सकते हैं लिखना पढ़ना। उसी तरह गौतम बुद्ध जी जो हमारे भगवान के रूप में शांति का प्रतीक उनको माना जाता है, जो कि एक राजा थे फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। एक बार नदी के किनारे वह बैठ कर तप कर रहे थे तो उनसे एक ऋषि मुनि मिले जो कि बहुत ही ज्ञानी थे। तो उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों तप कर रहे हैं, आपको इससे क्या लाभ है। तो उन्होंने उस ऋषि मुनि से ही एक क्वेश्चन किया कि अगर एक नदी थी तो उन्होंने उससे कहा कि अगर नदी को पार करके जाना हो तो कैसे जाएंगे आप। तो ऋषि मुनि ने कहा कि नदी को अगर जल गहरा नहीं है तो आप पैदल जा सकते हैं, या आप तैरना चाहे तो तैर के जा सकते हैं, या तो नाव की सहारे से जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अगर आप यहीं बैठ के प्रार्थना करें कि मैं उस छोर से उस छोर के दूसरे चला जाऊंगा, तो ऋषि मुनि ने कहा नहीं, यह संभव है। तो उन्होंने कहा यही कि हमारा जो कर्म है, अगर हम कर्म करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा। अगर हम बैठ के प्रार्थना करेंगे कि हम यहाँ से बैठे कोई ना जा सकते तो कभी नहीं जा पाएंगे। आप पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन जब आप स्वयं उठ के जाएंगे तभी जा सकते हैं। उनके कहने में आप कर्म करिए, कर्म आपका सबसे बड़ा प्रधान होता है। क्योंकि आप एक कहा जाए उदाहरण के तौर पर तो एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र बनिए। समुद्र की एक कहानी थी कि समुद्र की लहरें आती हैं